आज आखिरकार समाजवादी पार्टी और लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशी को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो ही गया। यहां हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और लोकदल के गठबंधन के बाद बिजनौर की ये सीट लोकदल के खाते में चली गई थी, जिसके चलते गठबंधन ने डॉक्टर नीरज चौधरी को प्रत्याशी घोषित कर दिया। लेकिन इस खेल में विवाद तब पैदा हो गया जब सपा कार्यकर्ता डॉक्टर रमेश तोमर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें बिजनौर से चुनाव लड़ने के लिए सपा का सिंबल दे दिया है, जिसके चलते अब वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। उनकी इस घोषणा के बाद बिजनौर की जनता पशोपेश में पड़ गई कि आखिर उन्हें वोट किसे देना है, समाजवादी पार्टी को या गठबंधन प्रत्याशी को। दोनों पार्टियों के जिलाध्यक्ष रोजाना ये बात कहते थे कि आज इस विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा, लेकिन ये विवाद शैतान की आंत की तरह लंबा होता चला गया। इसी बीच डॉक्टर नीरज चौधरी ने गठबंधन प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज करवा दिया और डॉक्टर रमेश तोमर ने घोषणा की कि वो 27 जनवरी को अपना नामांकन करवाएंगे। लेकिन कुछ कागज़ तैयार न होने की बात कहते हुए उन्होंने 27 में भी अपना नामांकन नहीं करवाया और आज नामांकन का आखिरी दिन था। आज भी डॉक्टर रमेश तोमर का नामांकन नहीं हुआ और उन्होंने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने मीडिया को कहा कि अखिलेश यादव के कहने पर अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अब वो डॉक्टर नीरज को चुनाव लड़वाएंगे। डॉक्टर रमेश तोमर के हथियार डालने के बाद अब चुनाव दो ही पार्टियों के बीच होता दिखाई दे रहा है। डॉक्टर, आज जो आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मकसद है? भाई आज इसलिए मैं आप लोगों को पहले सब लोगों का आपका धन्यवाद। आप लोग काफ़ी दिनों से मेरे संपर्क में हो इस चुनाव के संबंध में। वैसे तो भाई पूरा जीवन हो गया है और आप लोग मेरे साथ, मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मुझे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सिंबल देकर चुनाव के लिए यहाँ जनता में बिजनौर विधानसभा 22 से भेजा था। मैं 200 गांव की मीटिंग कर चुका, आपके बीच में है वो सारी बातें हैं। जनता का अब बहुत अपार समर्थन हर बिरादरी का, 36 बिरादरी है, कि वो मुस्लिम समाज हो, जाट समाज हो, अक्षत्रिय समाज हो, रवा राजपूत समाज हो, सैनी समाज हो, कश्यप समाज, मतलब 36 बिरादरी, हरिजन समाज हो, सब समाजों का। और वो सारी चीज़ें हम पहले आपको बता चुके। तो हमें 3-4 दिन पहले जब हम नॉमिनेशन कराने जा रहे थे, जिस दिन हमारे व्यापार हुई थी, यहाँ पे पुलिस आ गई थी यहाँ पे कैंपस में, तो उस दिन पुलिस के हठधर्मिता और फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि अभी आपको नॉमिनेशन नहीं कराना। तब से 4-5 दिन से हम आप लोगों के बीच में, अब भी हमारा चुनाव अभियान, कल भी आपके बीच में थे हम, 6-7 गाँव में हम कल भी परसों भी गए थे। आप शायद इससे सहमत तो है? जी, अखबारों में खबरें छपी। हाँ। और आज फिर कल हमारे जिलाध्यक्ष के पास भी मैसेज आया था प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, और हमारे पास भी आया था कि आप अपने कागज तैयार करा लें, सुबह आप अपनी तैयारी करें। तो अंदर ये था, मेरे पास फोन आया। हमने आज फिर ये सब लोग जैसे उठा तो सारे लोग यहाँ फिर इकट्ठा होंगे। इसमें चेयरमैन साहब भी हैं, डॉक्टर गोविंद चानी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, अक्षत्रिय सभा के चौधरी देशराज सिंह जी हैं, काफ़ी सारे लोग इंजीनियर साहब हैं। टोटल विधानसभा के काफ़ी गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। तो आज फिर हमारे पास ये हुआ कि फिर अभी आधा घंटे पहले फिर मैसेज आया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रदेश के द्वारा। पहले हमें ये कहा कि आधा घंटा आप रुक जाओ, और फिर अभी मैसेज आया कि आपको नामांकन नहीं करना। हमारा सारा हमारे लोग नामांकन के लिए जा रहे थे। मैं तो फिर प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिलाध्यक्ष राशिद भाई के पास गया और पहले मेरे पास में आया। तो उन्होंने कहा कि आप बता दूँगा जी, मैं बता दूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूँ। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सिपाही हैं। मैं छोटा सा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 23 साल से मैं समाजवादी पार्टी में हूँ और उन्होंने गठबंधन का प्रत्याशी मुझे बनाया था।
तो उनकी आज्ञा हुई कि आपको नॉमिनेशन नहीं कराना, तो मैं अपना नॉमिनेशन यहीं पे ड्रा कर लेता हूँ और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है मैं उसको सर माथे में रखता हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ये मेरी आस्था है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, और ये मेरी आस्था है। आस्था का कीमत आप जानते हैं, आस्था तो आस्था होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, चाहे वो ईश्वर के प्रति आस्था हो, अल्लाह के प्रति आस्था हो, पार्टी के प्रति आस्था हो, माँ बाप के प्रति आस्था हो। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति, समाजवादी के प्रति आस्था है और मैं उसी आस्था पर विश्वास रखते हुए मैं आज नॉमिनेशन नहीं करा रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आमतौर से होता जो 4-5 दिन खींचतान चली, जी 4-5 दिनों में जो खींचतान चली, तो आमतौर से ये होता कि जिस उम्मीदवार को चुनाव मैदान से हटना पड़ता है उसके दिल में एक कसक और एक कशीदगी सी पैदा हो जाती है। जी 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 जी। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? मतलब पूरी शिद्दत के साथ आप चुनाव लड़ाएंगे या अपने घर बैठेंगे, क्या करेंगे? ऐसी बात आप पत्रकारिता है, मतलब बात में से बात क्यों निकालते हो? जब मैं कह रहा हूँ, मैं देखो हमारा काम मुझे वो बात अच्छी लगी। सवाल है, बात क्या बताइए कि जिसके हाथ में मान लिया किसकी इच्छा नहीं होती, मैं चुनाव लड़ने के लिए तो मैं समाजवादी पार्टी में है, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग, पता नहीं कितने लोग चलेंगे, पर मैं कह सकता हूँ जाट समाज का अकेला व्यक्ति हो, 1-2 आदमी को छोड़कर, जिसने कभी समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ी। ये तो पूरी शिद्दत से मेरी आस्था है। मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, छोटा सा सिपाही ही रहूंगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है, मैंने आपको वह इसीलिए बुलाया था कि मेरा फैसला है ये है और अपने मन से। लोकदल के जो उम्मीदवार है डॉक्टर नीरज चौधरी, क्या आप उनको चुनाव लड़ाएंगे? अरे भैया, मैं कह रहा हूँ कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला है राजवीर सिंह जी, वही मुझे मान है। ये तो बताओ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो फैसला है गठबंधन को चुनाव लड़ाना है, आप भी तो बताएं कि आप लड़ाएंगे या नहीं लड़ाने के, आप अपनी बात करो। गठबंधन के साथ हूँ तभी तो मैं अपना नाम ड्रा कर रहा हूँ भाई साहब, नहीं तो उन्होंने बताइए मैं ड्रा क्यों करता? नहीं, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर ड्रा किया है। ये तो बताओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही सिंबल था। अगर मुझे एक बात तो सिंबल के लिए भाई मैं मान लिया कल परसों कर देता तो मैं आप कैसी, मेरी आस्था है। अच्छा एक सवाल आपसे है राशिद भाई, देखो बताओ, आप जो है मैंने बुलाई है, आप केवल जो मैं कहा बस उसी बात को आप इसमें एक सवाल आपसे है। देखिए मेरा कहना ये पहले एक सवाल मेरा पूछ लेना। एक मिनट, देखो मेरी बात। डॉक्टर साहब ने 2 साल से लगातार बिजनौर विधानसभा में मेहनत की और ये 2 साल तो अलग हो गए। पिछले 20 साल से, मेरे से भी पहले जब मैं अध्यक्ष या सक्रिय राजनीति में था, उससे भी पहले डॉक्टर साहब की समाजवादी में पूर्ण आस्था रही, पूर्ण मेहनत। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनकी मेहनत को देखकर चाहते थे कि इनको चुनाव लड़ाया जाए और इसीलिए इनको सिंबल दिया गया। लेकिन चूँकि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की बात हुई, राष्ट्रीय नेतृत्व की बात हुई और उसमें कोई फैसला इनके पक्ष में नहीं बन पाया। इनका बहुत बड़ा दिल है और इन्होंने क्लियर कह दिया, और मैं भी बताने जा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता बिजनौर विधानसभा में डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर साहब के पीछे रहकर गठबंधन का चुनाव लड़ा। अच्छा अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा ये है